महाराज किस तरह से देखते हैं लोगों का दर्द और लोगों के जो नुकसानात हैं और सरकार की पॉलिसियां खासकर? देखिए, कई सालों से झेलते आ रहे ये गोली का शिकार एक आम आदमी होता है, परेशानी एक आम आदमी को होती है। कुछ लोग तो बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब जंग का माहौल जिस इलाके में होता है, वो लाइव बम के धमाके जब देखते हैं, उनके दिलों में खौफ होता है, डर होता है। और फिर जब उस गोली का शिकार मुसलमान हो जाता है तो उसे देश का मीडिया और देश के हमारी सरकार में बैठे भाजपा के लोग आतंकवादी कहते हैं। तकलीफ तो होती है, कुछ लोगों की गलतियां हैं जो आतंकवाद को मौका देते हैं, और आतंकवाद जहां से पनपता है वो पाकिस्तान है। उसको जवाब देने के बजाय अपने देश के अंदर नफरत का बाजार गर्म करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये समझने वाली है। हम आज फिर पंजाल में आए हैं, पिछले 1-2 दिनों से लगातार देख रहे हैं लोगों के हालात। एक खौफ का माहौल है, लेकिन उस खौफ से निकल कर हम इस देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे, आगे बेहतर करेंगे। महाराज सब खासकर सरहदी इलाके में आप गए हैं, बॉर्डर्स पे गए हैं, वहां लोगों से मिले हैं, और महाराज ने ये नहीं देखा कि सिटी में जाना है, हर जगह पहुंचे हैं महाराज मलिक। बॉर्डर्स के लोगों की जो खस्ता हालत है और सरकार के काफी दावे भी हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को जो करना चाहिए था नहीं किया। मोदी जी ने पुंछ के बारे में बात तक नहीं की। उन्होंने जंग का माहौल भी बना तब भी बात नहीं की, बस एक दिन आ गए तो अपनी बात रखी। और उस दिन भी क्या बोला कि हमें एटमी ताकत से ब्लैकमेल किया गया, हम बात नहीं करेंगे, टेरर और टाक नहीं होगा। फिर मोदी जी बताइए ना, आपके दौर में पाकिस्तान को हम कैसे जवाब देते? 56 इंच का सीना, आप तो चले जाएंगे तो 56 इंच कहते कहते जो नफरत का बाजार तुमने अपने देश के अंदर गर्म किया है, उस नफरत के बाजार को कैसे ठीक करेंगे? आप नफरत का अंबार इस देश के अंदर खड़ा करके, नफरत ही नफरत है, और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो 56 इंच का सीना है वो भी नहीं दिखा पाए। तो कहाँ ये मुमकिन है? आप सरकारें जो है जहां पर यहाँ काम करना चाहिए था, जिन लोगों की जानें गई हैं उनको मुआवजा नहीं दे पाए, 10 लाख एक मजाक कर रहे हैं। और जिन लोगों के घर टूटे हैं उनको 1 लाख या 25,000 या 20,000 दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी टेंशन, दुनिया साथ में खड़ी, लेकिन मुआवजा 20 या 25,000 एक एक घर को मिलेगा, और जिनका लाखों का नुकसान हुआ है। आप तो माली नुकसान का हिसाब दे दीजिए ना, जानी तो आप नहीं दे सकते। एक इंसान की कीमत क्या ही अदा कर सकते हैं आप, लेकिन जो जंग के माहौल में जिसकी मौत हुई है उसे आप मरा हुआ कह रहे हैं। उसे शहीद का दर्जा भी दे सकते थे। जो जंग के हालात में जिसकी जान जाए उसे शहीद का दर्जा दीजिए। और जिन परिवारों को सर से साया उठा है उन परिवारों को नौकरी दे दीजिए। 15-20 लोग हैं या 100 लोग हैं, अरे जंग का माहौल पूरी दुनिया ने देखा, और उसकी जद में जो लोग जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने अपना नुकसान देखा है, उनका अजाला इस सरकार से उम्मीद तो करनी थी। मैं तो चाहता हूं कि इस पर काम होना चाहिए, और देश को ये बताना चाहता हूं कि मीडिया में और देश के अंदर तिरंगा रैली निकालने से बेहतर था कि आप देश के उन लोगों को सम्मान दें, ताकि इस देश के अंदर जब कभी मुसीबत आए और इस देश की बका के लिए, इसे बचाने के लिए एक आम आदमी भी सिपाही बनकर जो है खड़ा हो जाए। आप उसकी जान का तमाशा देख रहे हैं, आप उसके नुकसान का मजाक कर रहे हैं, तो कल की डेट में एक आम आदमी को कमजोर मत कीजिए, और ये जो नफरत का बाजार है उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पुंछ के अंदर हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, आतंकवाद से कोई भी सेफ नहीं है। मैंने कहा ये सिर्फ बॉर्डर पे हत्याएं नहीं हुई है। आपने देखा होगा बम्बई का अटैक, आपने देखा होगा पहलगाम, वो लोगों का क्या कसूर था? वो बॉर्डर में नहीं थे, लेकिन आतंकवाद एक आम आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है, और वो काम पाकिस्तान कर रहा है, और मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। तिरंगा रैली क्या सेफ मकामात पे ही होनी चाहिए? पुंछ में जहाँ इतनी शहादतें हुई, तिरंगा रैली तो बॉर्डर पे लगानी चाहिए। भाजपाइयों को इधर आना चाहिए पुंछ में, यहाँ तो आने से डरते हैं। लेकिन ज्ञान बांटना है, असेंबली में महराज के खिलाफ खड़ा होना है, अरे जाओ ना लोगों के पास जहां ये चीजें हो रही। तुम तो वोट लेकर अपनी असेंबली में नहीं जाते हो, वैसे लोगों पे कहां जाओगे? आतंकवादियों से डरते हैं, है ना? तो फिर आतंकवादियों के बोलते हैं, जो लड़ते हैं उनका मजाक करते हैं। अब जिस आदमी की जान गई है, जो मदरसे के अंदर था, जो पाकिस्तान के बारूद से मरा, उसे आतंकवादी बोल दिया बैठे बैठे। और भाजपा के लोगों उनने माफी तक नहीं मांगी, शर्म आती है उन लोगों को। और इन लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? भाजपा तिरंगा रैली निकालकर देश और दुनिया को क्या दिखाएगी? हमने हमला किया, पाकिस्तान पे जवाब दिया। अब उसको बताने की क्या जरूरत है देश के लोगों को या दुनिया के लोगों को कि हमने किया? वो तो पाकिस्तान खुद भी बता रहा है। डेलीगेशन तैयार भी हो रहा है ना बताने। डेलीगेशन में क्या ये लोग क्या करेंगे? क्या डेलीगेशन जाएगा? यही कि दुनिया को बताने के लिए हमने पाकिस्तान पे हमला किया। अरे आज नहीं और करना था, इससे ज्यादा ताकतवर करना था, फिर बताने के लायक नहीं रखना था उसको।
यहाँ गाजा के अंदर इजराइल ने इतना कुछ किया, वो बताने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता मैं इसको खत्म कर दूंगा। और हम पाकिस्तान को थोड़ा सा करके तो दुनिया को बताएंगे, देश को, दुनिया को बताएंगे। ये तरीका है तुम्हारा। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यहाँ रूस जंग लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर, निहत्तों को मारा जा रहा है, ताकतवर पूछ नहीं रहा है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं 9 जगहों पे हमने हमला किया, आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, और देश और दुनिया को बताएंगे। और तिरंगा रैली मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा निकाले। वाह रे प्रधानमंत्री जी, देश लड़ा है, फौज लड़ी है, तुम्हारी भाजपा नहीं लड़ी है। जो पुंछ नहीं आ पाए, 28 यहाँ पर हैं, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, 28 भाजपा के एमएलए, एक भी एमएलए बताए भाजपा का यहाँ पर आया। सरहदें अगर मजबूत नहीं होंगी, तुम्हारे घर सेफ नहीं है। और अगर आप जम्मू में रह रहे हो, बोल रहे हो हमने देखा, यहाँ मौतों का यहाँ किसने देखना। और जिस तर्ज पे इनकी राजनीति होती है, उस तर्ज के लेवल की मौतें नहीं हुई है। उस तर्ज में उनके जिम्मे में ये मौतें नहीं आती हैं। उनको बता दो ये देश तुम्हारा नहीं है, और जिस सोच से तुम चले हो, ये देश हर नागरिक का है। हिंदू, सिख, मुसलमान इकट्ठा होकर इस देश की बका के लिए काम करेंगे। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारा तो आने वाला कल बताएंगे कैसा होगा। महाराज एक चीज हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जब भी हमें मौका मिलेगा पीओजेके में हम झंडा लहराएंगे, लेकिन इनको बोलो पुंछ आ जाए पहले। लेकिन अब मोदी जी ने कहा हमारा हदफ जो है वो दहशतगर्द कैंप। इनको बोलो पहले पुंछ आ जाए। वो तो उनके पास है ना, उन्होंने अपनी तार नहीं लगाई है, हमने अपनी तार। कर्नल सोफिया पे जो टिप्पणी की गई भाजपा, देखिए भाजपा की एक आइडियोलॉजी है। मैंने कहा जो मुसलमान यहाँ बहुत सारे हैं, जिनको दाढ़ी नहीं होगी, उनको भाजपा के लोग और देश का मीडिया बताते हैं ये मुसलमान हिंदुस्तानी है। जिसको दाढ़ी वगैरह नहीं है, मूंछ है, जिसको दाढ़ी होगी उसे भाजपा और देश का मीडिया आतंकवादी बोलता है। जो आपने देखा बिल्कुल। वो ये लोग हैं। इस मानसिकता के लोगों को आप नहीं जानते हो। वो जो जिस बहन ने हमला किया उसे तो पाकिस्तान की बहन बता दी। और जो लोग यहाँ मरे ये तो पाकिस्तान के भाई थे, इसलिए तो राजनाथ नहीं आया। ये जो पुंछ के लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये भाजपा को बता रहा हूं। ये तो उनके भाई है, ये तो उनके रिश्तेदार है पाकिस्तान के। ये थोड़ी हिंदुस्तानी मरे। ये पूछ लो राजनाथ क्यों नहीं आया। अगर अमित शाह 28 लोगों की मौतों के लिए पहलगाम दूसरे दिन पहुंचता है, ये तो पाकिस्तानों के भाई थे, इसलिए तो पुंछ नहीं आए। अब जब उनका कोई हिंदुस्तान का कोई मरेगा तब जेकर ये आएंगे। इनको क्या मतलब है, पुंछ है ही नहीं। ये पुंछ के जो लोग मरे वो पाकिस्तानी, और वो जो लड़की ने उन पर हमला किया वो थोड़ी हिंदुस्तानियों ने किया, वो तो उनके भाइयों ने किया, उसकी बहन ने किया। और ये चीजें इनको समझनी होगी, अभी देर लगेगी, वक्त लगेगा। पुंछ में ना आना, ये सवाल मोदी से पूछ लो, राजनाथ से पूछ लो, और भाजपा के ये 28 एमएलए से पूछ लो। महाराज एक लास्ट बात, कंपल्सेशन। एक मिनट मुझे बात में, हुआ कुछ नहीं, मंडल संभाल रहे हैं, मंडल प्रधान वाले वहां जा रहे हैं। जहां संभालना था सेना के साथ मिलकर यहाँ बॉर्डर को, यहाँ ये प्रधान संभाल रहे हैं। इनके एमएलए कोई नहीं आएगा, बड़ा मंत्री नहीं आएगा। नुकसानात के हवाले से आपने बात की भी है, लेकिन जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, ये ना के बराबर है। मैंने कहा देश के अंदर अफरा तफरी है, दुनिया के अंदर अफरा तफरी है। उन लोगों को मुआवजा कितना होना चाहिए, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। देश के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जंग के माहौल को जान रहे हैं और जो जंग से पनाह मांग रहे, वही आदमी अगर 1-1 रुपया इन लोगों के अकाउंट में देगा, खरबों रुपया इकट्ठा होगा। लेकिन बातें करना आसान है, सरकार निकम्मी है। वो इन लोगों को, मैंने कहा इसलिए मुआवजा देना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं उनका नुकसान हुआ, हम सह लेंगे। लेकिन नुकसान अगर हुआ है, सरकार इसलिए मुआवजा दे ताकि आने वाले कल में एक आम आदमी और ताकत के साथ खड़ा हो जाए, जंग का मुकाबला डट के करे। अगर एक आम आदमी को जरूरत पड़े, वो जंग के मैदान में खुद जाए। उसके लिए मैं कह रहा हूं सरकार मुआवजा दे, ताकि उनको लगे कि हमारे परिवार का ख्याल रखने वाली सरकार रहेगी। लेकिन आज अगर इनको आप चला कर इनके पांवों के जूते घिसका दोगे, इनको अच्छे से मुआवजा नहीं दोगे, तो ये भरोसा नहीं करेंगे। सरकारें इसीलिए होती है जब मुश्किल वक्त में, हालात में आवाम होती है और आवाम के साथ सरकार होती है। जब मुश्किल वक्त में देश होता है तो आवाम साथ होती है। आज देश अच्छे से है, सीजफायर हो गया है, देश की सरकार के पास हमारा माल है। देखना चाहेंगे जिन लोगों की जाने गई है उनके अजाले के लिए क्या होगा। बहुत शुक्रिया बात करने